शुभ प्रभात विद्यार्थियों। आज हम लोग पढ़ेंगे कालिदास विरचित रघुवंश प्रथम सर्ग के श्लोक संख्या 19 से 25। पूर्व के व्याख्यान में हम श्लोक संख्या 18 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें 18वें श्लोक का प्रसंग ये था कि राजा दिलीप जो है वो अपनी प्रजा से कर ग्रहण करते थे। क्यों कर काय के लिए ग्रहण करते थे? उनके कल्याण के में लगाने के लिए कर को ग्रहण करते थे। वैसे ही जैसे भगवान सूर्य हजारों गुना लौटाने के लिए जल को ग्रहण करते हैं। 19वां श्लोक है, सेना परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रेष्वकुंठिता बुद्धिम उर्वी मौर्वी धनुषी च तथा तस्य सेना परिच्छदः बभूव। अर्थसाधनं शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धिः धनुषी आतता मौर्वीं च द्वयम् एव बभूव। तस्य सेना, उसकी सेना, तस्य कस्य? तस्य राजा दिलीपस्य सेना सैन्यं परिच्छदः उपकरणम, जो उपकरण थे। कौन से उपकरण? के छत्र चामर आदि तुल्यम जो उपकरण थे। अर्थ साधनम, अर्थ के साधन प्रयोजन को करने के लिए। शास्त्रेषु अकुंठिता, राजशास्त्रेषु अकुंठिता अव्याहृता बुद्धि मति धनुषी कार्मुके आतता आरोपिता मौर्वीं च ज्या प्रत्यंचा द्वयम एव द्वितीयम दूसरा ही था नीति पुरस्सरम एव तस्य शौर्यम अभूतम इति भावः। पुनश्च फिर से देखें कि महाराजा दिलीप की जो चतुरंगिणी सेना थी, तस्य उस राजा दिलीपस्य सेना जो थी वो परिच्छदः, और जो उपकरण थे वो सेना ही छत्र और चामर आदि के समान उपकरण थी। द्वय अर्थ साधनम, प्रयोजन के लिए। तो क्या था? शास्त्रेषु अकुंठिता, शास्त्रों में अकुंठित न रुकने वाली, अव्याहृता न रुकने वाली बुद्धि, और धनुष पर मौर्वीम, धनुषी धनुष पर च आतता चढ़ाई हुई प्रत्यंचा, ये दोनों ही अपने आप में प्रयोजन के साधन थे। तस्य संवृतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च फलानुमेयाः प्रारम्भाः संस्कारा प्राक्तना इव। संवृतमन्त्रस्य गूढाकार इंगितस्य च तस्य प्रारम्भाः प्राक्तनाः संस्काराः इव फलानुमेयाः आसन्। संवृत मंत्रस्य, संवृत गुप्त मंत्रस्य विचारस्य, गूढाकारेङ्गितस्य, गूढाकारे गुप्ताकृति इंगितस्य चेष्टेतस्य तस्य दिलीपस्य प्रारंभा कर्माणि साम आदि उपाय जो प्रयोगा इति जो उपाय हैं वो कर्म भावः प्राक्तनाः, प्राक्तनाः प्राचीनाः संस्काराः एव, संस्कार पूर्व कर्म वासना एव संस्काराः फलानुमेयाः कार्येण अनुमतिं योग्याः आसन् इति शेषः। संवृत मंत्रस्य, संवृत्तो मंत्रो यस्य स इति संवृत मंत्रः। गूढाकारेङ्गितस्य, आकारस्य इंगितश्च आकारेङ्गिते, शोक और हर्ष इत्यादि की सूचक। फिर प्राक्तनाः, इसका अर्थ हुआ कि पूर्व जन्म में विद्यमान। संस्काराः संक्रिय, फलानुमेयाः फलेन अनुमेयाः। इस विषय में याज्ञवल्क्य ने भी क्या कहा है? मंत्र मूलम यतो राज्य मतो मंत्रम सुरक्षितम कुर्यात् यथा तन्न विदुः कर्माणाम आफलोदयात्। अपने विचार, उसके जो विचार थे
आकार और हृदय की चेष्टा को गुप्त रखने वाले दिलीप के साम दाम आदि उपाय जो थे वो पूर्व जन्म के संस्कार के समान कार्य के अनुमान के विषय ही होते थे। जुगोपात्मनं त्रस्तो भेजे धर्मम अनातुरः अगृह्णु आददे सो अर्थम असक्तः सुखम अन्वभूत स अत्रस्त आत्मानं जुगोप अनातुरः धर्मं भेजे अगृह्णुः अर्थम आददे असक्तः सुखम अन्वभूत सः दिलीपः अत्रस्त अभीतः आत्मानं शरीरं जुगोपरक्षितवान् अनातुरः अरुग्णः सन् धर्मं सुकृतं भेजे शिशेवे अर्जितवानम् इति भावः अगृह्णु अलोलुपम् अर्थं धनम् आददे स्वीकृतवान् एवं च असक्तः आसक्तिरहित सुखं विषयानन्दम् अन्वभूतः अनुभूतवान् अत्रस्तं न त्रस्तं इति अत्रस्तम् अत्रस्तः न त्रस्तः इति अत्रस्तः। त्रस्त कैसे बना? त्रस्त धातु से त प्रत्यय लगकर। असक्तः न सक्तः इति असक्तः। अन्वभूतः अनु अभूतः अनु उपसर्ग लग करके भू धातु से रंग लगा से बना पद। भेजे संभज सेवायाम इति धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भेजे शब्द का है। महाराजा दिलीप निडर होकर अत्रस्त बिना डरे हुए अपने शरीर की रक्षा करते थे, रोगी न होते हुए भी धर्म की सेवा करते थे, लोभी न होकर भी अगृह्णु लोभी न होकर भी क्या करते थे? धन को ग्रहण करते थे और असक्तः आसक्ति न होकर भी सुखम अनुभूतः सुख का अनुभव करते थे। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागी श्लाघा विपर्ययः गुणानुबन्धित्वात् तस्य प्रसवा इव। ज्ञाने मौनम ज्ञान होने पर भी मौन। शक्तौ क्षमा शक्तिशाली होने पर भी क्षमा। त्यागी श्लाघा त्याग होने पर भी श्लाघा अर्थात प्रशंसा। त्याग होने पर भी श्लाघा। विपर्यय विकथन का अभाव। त्याग करने पर भी प्रशंसा नहीं करना अपनी। तस्य उसकी गुणानुबंधित्वात् ज्ञान आदि गुणानुबंधित्वात् ज्ञान होने पर भी मौन रहना, इसके विरुद्ध होना। विरुद्ध मौनादि सहचारित्वात् प्रसवा इव प्रसव की सप्रसवा इव सहोदरा इव भाई की तरह। विरुद्धा गुणाः दिलीपेन अविरोधेन निश्चिता इति भावः, यानी उसमें गुण भी थे और उनको नहीं कहने का भी उसको अभिव्यक्त नहीं करने का भी जो गुण था उनके विरुद्ध ये भाव कहना चाहते हैं कि सहप्रसव यानी साथ भी जन्म हुआ अर्थात सगे भाई की तरह उनका व्यवहार हुआ करता था। दूसरे की वृत्तांत की जानकारी में भी चुप रहना, सामर्थ्य के रहने पर भी क्षमा करना, दान करने पर भी प्रशंसा न करना। इस प्रकार महाराजा दिलीप के ज्ञान आदि गुण विरुद्ध मौन आदि के सहचारी होने से सहयोग भाई के समान थे। अनाकृष्टस्य विषयी विद्यानां परादृश्यवनः
तस्य धर्मरते आसीत् वृद्धत्वं जरसा विना। अनाकृष्टस्य विषयै अनाकृष्टस्य विद्यानां पारदृश्वनः धर्मरतेः तस्य जरसा विना वृद्धत्वम् आसीत्। विषयै अनाकृष्टस्य, विषयै रूप रस गंध स्पर्श शब्द विषया अमी इति अमरः। अनाकृष्टस्य शब्द आदि विषयों के वश में नहीं किए गए। विद्यानां पारदृश्वनः वेद वेदांग आदि विद्याओं के पारदर्शी। और धर्म रते तस्य जरसा धर्म में प्रते धर्म में प्रीति करने वाले रत रहने वाले। तस्य उसका राजा दिलीपस्य जरसा बिना वृद्धत्वम आसीत वृद्धावस्था के बिना ही वृद्धत्व था। शब्द आदि के विषयों से वश में नहीं किए गए। वेद वेदांगों विषयों के पारदर्शी ज्ञान रखने वाले। धर्मरते धर्म में लीन रहने वाले, धर्म से प्रीति करने वाले। राजा दिलीप का जरसा बिना वृद्धत्वम बुढ़ापे जरावस्था के बिना भी वृद्धत्व था। प्रजानां विनयात् विनय दानात् आरक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः। रक्षणेन भरणेन च पितृत्वं द्विविधम्। दो प्रकार का पितृत्व है, रक्षा और भरण। तस्य दिलीपस्य उभयता पितृत्वं प्रतिपादयति कि प्रजानां विनयात् दानात् रक्षणात् भरणात् इति अपि स पिता आसीत्। तासां पितरस्तु केवलम जन्म हेतवः। प्रजाओं को विनयात शिक्षा इत्यादि के कारण से, रक्षणात् रक्षा इत्यादि के कारण से, भरणात् अन्न इत्यादि के भरण पोषण के करने से, सह पिता वे पिता थे। तासाम पितरः और जो उनके पिता थे, प्रजाओं के जो पिता थे, वे केवलम जन्म हेतवः केवल जन्म के कारण ही पिता थे। प्रजाओं के शिक्षा विनयात शिक्षा देने के कारण, रक्षणात् रक्षा के कारण, भरणात् भरण पोषण के कारण सह राजा दिलीपः पिता थे। और तासाम पितरः उनके जो पिता हैं वो केवलम जन्म हेतवः केवल जन्म के ही कारण थे। स्थित्यै दण्डयतो दण्डयान् परिणेतु प्रसूतये अप्यर्थकामौ तस्याः स्तां धर्म एव मनीषिणः। स्थित्यै दण्डयतो दण्डयान् परिणेतुः प्रसूतये अपि अर्थकामौ तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। दण्डयान् स्थित्यै दण्डम् अर्हन्ति इति दण्डया तान्। दंड शब्द से दंडादिभिः यह इस सूत्र से तद्धित यह प्रत्यय हुआ है। दण्डयान् दण्डनीयान् स्थित्यैः लोकमर्यादैः दण्डयतः दण्डं कुर्वतः प्रसूतये संतानाय परिणेतुः परिणयं विवाहं कुर्वतः तस्य दिलीपः राजा दिलीपस्य अर्थकामौ अपि अर्थकामपुरुषार्थौ अपि धर्म एव नामक पुरुषार्थ एव आस्ताम अभवताम था।
दंड के योग्य पुरुषों को लोक मर्यादा के पालन करने के लिए दंडित करने वाले, संतान की उत्पत्ति के लिए विवाह करने वाले विद्वान राजा दिलीप के अर्थ और काम भी धर्म रूप ही थे। इत्यलं धन्यवादः। इसके बाद श्लोक संख्या 26 से हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए शुभम भूयात्, सुष्ठु भूयात्। ओम।